आपको कहना पड़ेगा। जिस कैकेयी को मैंने 2 वर देने की प्रतिज्ञा की, मैंने उस प्रतिज्ञा को झुठला दिया। उसके प्रसाद से मैं जीवित हूँ, जिसने मुझे बहुत बड़े संकट के समय मेरी रक्षा की। ऐसे कैकेयी ने कहा। महाराज दशरथ, आज आपने मुझे 2 वर देने की प्रतिज्ञा की। अब आप विपरीत बात कहेंगे तो अपने कुल के राजाओं के माथे पर आप कलंक का टीका लगाएंगे। मैं आपको याद दिलाती हूँ, राजा शिबी ने बाज और कबूतर के झगड़े में उस बाज को अपने शरीर का मांस काट कर दे दिया था। उसी तरह राजा अलर्क ने एक अंधे ब्राह्मण को अपने दोनों नेत्रों का दान किया और वह परम उत्तम गति को प्राप्त हुए। आपको यह भी याद होगा, समुद्र ने देवताओं के समक्ष में अपनी नियत सीमा को कभी भी न लांघने की प्रतिज्ञा की थी। इस वजह से अब तक वह उल्लंघन नहीं करता है। आप भी पूर्व महापुरुषों के बर्ताव को सदा ध्यान में रखकर अपनी प्रतिज्ञा को झूठी ना करें। रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से गुस्से में आकर यह अपशब्द कहे। ओ दुर्बुद्धि नरेश, आप धर्म को तिलांजलि देकर श्री राम को राज्य पर अभिषिक्त करना चाहते हैं और रानी कौशल्या के साथ सदा मौज में रहना चाहते हैं। रानी कैकेयी ने कहा, आपने जिस बात के लिए मुझसे प्रतिज्ञा की है, उसमें कोई परिवर्तन अब नहीं हो सकता है। वह धर्म हो या अधर्म, सच हो या झूठ। रानी कैकेयी ने राजा दशरथ को चेतावनी दी, यदि श्री राम का राज्याभिषेक होगा तो मैं आपके सामने आपके देखते हुए आज ही बहुत सा विष पीकर अपने प्राण दे दूंगी। यदि एक दिन भी राजमाता कौशल्या को राजमाता होने के नाते अगर दूसरे लोग अपने हाथ जोड़कर मैं देखूंगी तो उसी समय मैं अपने इन प्राणों को त्याग दूंगी। हे नरेश दशरथ, मैं आपके सामने अपनी और अपने पुत्र भरत की शपथ लेती हूँ, अगर श्री राम को देश से निकाल नहीं दिया, इसके सिवा दूसरा कोई भी वर मुझे संतोष नहीं देगा। यह बातें कहने के पश्चात रानी कैकेयी शांत हो गई। राजा बहुत रोए, उन्होंने बहुत गिड़गिड़ाया, किंतु उनकी किसी बात का रानी कैकेयी ने जवाब नहीं दिया।